मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। तो आज हम आपको एमए फर्स्ट सेमेस्टर ये पहला प्रश्न है, बायोडिग्रेडेबल कचरे को किस में परिवर्तित किया जाता है? तो इसको खाद में परिवर्तित किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी सामग्री बायोडिग्रेडेबल है? तो इसमें कागज। बायोडिग्रेडेबल कचरे का क्या फायदा है? तो ये भूमि के भराव को कम करता है। कौन सा बायोडिग्रेडेबल कचरा खाद्य अपशिष्ट का उदाहरण है? तो इसका है सब्जी के छिलके। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बायोडिग्रेडेबल कचरे के लिए है? तो इसमें है खाद बनाना, उसकी खाद बनती है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कैसे बनता है, किससे बनता है? बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक किससे बनता है? तो ये बनता है पौधों के अवशेषों से। बायोडिग्रेडेबल कचरा किसके द्वारा विघटित होता है? तो ये सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित होता है। बायोडिग्रेडेबल कचरे से क्या लाभ है? तो इसके पर्यावरण सुरक्षा भी होती है, ऊर्जा उत्पादन भी होता है, जल संसाधनों का संरक्षण भी होता है। ये सभी इसको उत्तर सही है। निम्नलिखित में कौन वस्तु बायोडिग्रेडेबल नहीं है? तो ये आपका स्टायरोफोम कप, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, मतलब ये आसानी से गलता नहीं है। बायोडिग्रेडेबल कचरे किस प्रकार की खाद बनाता है? तो ये जैविक खाद बनाता है। बायोडिग्रेडेबल कचरे को नष्ट करने का प्राकृतिक तरीका क्या है? तो इसका कंपोस्ट बनाना, खाद बनाना। निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोडिग्रेडेबल वस्तु का उदाहरण नहीं है? इसमें गैर बायोडिग्रेडेबल पूछा है, तो गैर बायोडिग्रेडेबल वो होता है जो आसानी से गलता नहीं है। ये तो प्लास्टिक बैग आसानी से नहीं गलेंगे, मेटल बैग, मेटल कैन भी नहीं गलेगी, रबर टायर भी नहीं गलेंगे, तो ये गल जाएगा। ये बायोडिग्रेडेबल है, ना कि गैर बायोडिग्रेडेबल। गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे से संबंधित सबसे बड़ा पर्यावरणीय खतरा क्या है? तो ये इसका है भूमि प्रदूषण। गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे का उत्पादन कम करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो इसका है पुनः उपयोग और पुनः चक्रण करना। गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे का एक प्रमुख स्रोत है तो उद्योगों से निकलता है बायोडिग्रेडेबल कचरा, जो आसानी से गलता नहीं है। गैर बायोडिग्रेडेबल को पुनः चक्रित किया जा सकता है, तो इससे पहले अलग अलग कर लेते हैं, फिर इस पुनः उपयोग सामग्री इससे निकाल लेते हैं। गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे का निपटान करने का सबसे अनुचित तरीका क्या है? अब यहाँ अनुचित तरीका पूछा है, उचित तरीका तो पूछा नहीं है। उचित तरीका तो पुनः उपयोग भी है, पुनः चक्रण भी है और दफनाना भी है। और अनुचित तरीका पूछा है तो खुले में फेंकना है अनुचित तरीका। खुले में फेंकने से ये क्या होगा, इसका निपटान नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन, गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे को जलाने का कौन सा प्रदूषण होता है? तो इसका होता है वायु प्रदूषण। जलाने से तो वायु प्रदूषण ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु गैर बायोडिग्रेडेबल है? तो ये बी, प्लास्टिक की थैली। गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे से कौन सी गैस निकलती है? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे का पुनः उपयोग करने का एक उदाहरण है बी, प्लास्टिक की बोतलों को पौधों के गमले में बदलना। जल प्रदूषण के कारण सबसे अधिक किससे प्रभावित होता है? ये प्रभावित होता है समुद्री जीवन। कौन सा प्रदूषण ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। शहरी क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण का जो स्रोत है वो परिवहन है। कौन सा प्रदूषण खतरनाक अपशिष्ट में नहीं आता है? तो ये मीथेन नहीं आती है। कौन सा प्रदूषक मनुष्यों के लिए न्यूरोटॉक्सिक है? तो ये है शीशा। जल निकायों में ऑक्सीजन की कमी का प्रमुख कारण है उर्वरक प्रवाह है। कौन सा प्रदूषक शहरी धुंध का प्रमुख कारण है? तो यह ओजोन। कौन सा प्रदूषक कैंसर का कारण बनता है? तो बी, बेंजीन। अधिकांश प्रदूषकों के निपटान के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो यह है पुनः चक्रण। कौन सा प्रदूषक जीवाश्म ईंधन के दहन से प्राप्त होता है? बी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। विकसित देशों में जल प्रदूषण के नियंत्रण के लिए कौन सा उपाय प्रमुख है? तो ये जल शोधन। विकासशील देशों में कचरे से उचित निपटान की कमी के परिणाम स्वरूप कौन सी समस्या होती है? तो ये होती है जल जनित रोग।
विकसित देशों में किस प्रकार का कचरा अधिक उत्पन्न होता है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक कचरा सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है। विकासशील देशों में किस संसाधन का प्रदूषण मुख्य रूप से होता है? तो ये जल प्रदूषण।